दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ हैं। दोस्तों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वो बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे? धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर के बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वो एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। वो धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वो बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। वो बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की मां ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वो भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे, तब तक वो खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वो भी भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वो बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूं, 3 दिन से भूखा हूं और परेशान हूं। क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसीलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे। तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाईं, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थीं। अब तो उनका ये रोज का नियम बन गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो,
मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता था, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गाय ही चरात हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूं जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 साल के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरु जी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और को भी ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी भी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो, ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखे और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वो हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से माना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है,
मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहां भी ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूं। इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर के चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज गेहूं खेत में बोने के लिए रखे था उसे बनिए को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल चावल और प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहां से बीज लाकर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत की बनाई थीं, धन्ना जी ने वो रेत खेतों में छिड़क दी। आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोन के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वो सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए। धन्ना जी बोले कि पिताजी मैं खेत बो आया हूं। कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे कि सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और एक सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकाल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैं उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही ठहराकर जो गेहूं मैंने बीज बोने के लिए लिए थे वो सब बनिए की दुकान पर बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर ये फसल कैसे हो गई ये मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों की भीड़ लगी रहती था। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे।
अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती तो वो लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वो किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आ गए। उन्होंने धन्ना जी को तुम्बा कमंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। ये तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई, पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उग आई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा दान में लगा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वो भी सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोया भी तो तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिखे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फलों को तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी शायद ना हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने तुम्बा के बीज दिए थे। उसे संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वो दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वो अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गांव में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में कई मंदिर, तालाब और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधु, संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वो धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो? दोस्तों, यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए कि भगवान की भी यही मर्जी है।
हो सकता है भगवान ने आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि भगवान हमारी कुछ मदद नहीं करता। दोस्तों, ये कहानी खास उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी, बच्चे साथ और मां के साथ रहता था। वो लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचता था। उससे जो भी धन मिलता था उसी से अपना और परिवार का खर्च चलाता था। इसके बाद जो भी उसके पास समय शेष बचता था उसमें वो लकड़हारा प्रभु का ध्यान करता था। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तय हो जाता है। लकड़हारा सारा दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाता। अक्सर गांव के लोग उस लकड़हारे को देखकर आपस में बातें किया करते थे कि लकड़हारा तो सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे तो अपनी बेटी के विवाह तक की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं ये लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज का किसी तरह का कोई इंतजाम तक नहीं किया है, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन का समय बाकी है। लकड़हारे की मां को जब पता चला कि उसके बेटे के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो एक दिन वो रोते हुए उस लकड़हारे के पास पहुंची। वो कहने लगी कि बेटा, तुम सारा दिन भगवान के नाम का जाप करते रहते हो। अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो इतना धन कमा सकते थे कि अपनी बेटी का विवाह बड़े आराम से संपन्न हो जाता। लकड़हारे ने जब अपनी मां की बात सुनी तो उसने कहा कि मां, मैं सारा दिन काम ही तो करता हूं और जो कुछ समय मुझे मिलता है मैं प्रभु की भक्ति में लगा देता हूं। जब मां ने कहा कि बेटा, तू सिर्फ काम में मन लगाया कर जिससे विवाह के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए। लकड़हारे ने कहा, पैसों का इंतजाम हो सके इसलिए हर वक्त काम काज करता रहता हूं और भगवान को भूल जाऊं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मां, तू चिंता मत कर, मैं जिस ईश्वर का ध्यान करता हूं वो सब देख लेगा। क्या उसे मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? लकड़हारे की बात सुनकर उसकी मां कहने लगी कि बेटा, जब भी मैं तुमसे काम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती हूं तुम हमेशा यही बात कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे सारे का करेगा। भला ऐसा होता है क्या? प्रभु खुद किसी के घर में काम करने के लिए आता है। मां ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बेटी के विवाह को केवल 3 दिन शेष बचे हैं। ना तो घर में एक पैसा है और ना ही बच्चों के पास कोई कपड़े हैं। अब बता, तेरा भगवान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? उसी समय मां अपने कमरे में गई और थोड़ी सी कुछ चीजें उसके पास रखी हुई थीं। पुरानी धरोहर वो लेकर आई और बोली कि ले, ये कुछ चीजें मैंने तुझसे छुपाकर अपने पास रखी थीं ताकि तू किसी साधु संत को सब दान में ना दे दे। अब ये मैं तुम्हें दे रही हूं। ये सोने और चांदी की चीजें ले जाकर बाजार में बेच आओ और उससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उससे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। मां की बात सुनकर लकड़हारा मां के द्वारा दी हुई वस्तुओं को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। अभी वो कुछ दूर ही चला था कि रास्ते में उसको एक साधु मिल गया। उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे उस लकड़हारे का घर बता दीजिए जो हर आने जाने वाले की सेवा करता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। लकड़हारे ने कहा कि बताइए आपको चाहिए। उस साधु ने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़े से कपड़े मिल जाएं। आप उसका घर बता दीजिए ताकि मैं उसके घर जाकर उससे कपड़े ले आऊं। लकड़हारे ने सोचा, अगर ये साधु मेरे घर गया और कहीं मेरी मां ने इनको कुछ अपशब्द कह दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उसने साधु से कहा कि भगवान, आप थोड़ी देर तक यहीं बैठिए, मैं बाजार जाकर आता हूं और आपके लिए वस्त्र लाकर देता हूं। वह लकड़हारा बाजार गया और अपनी मां के द्वारा दी हुई जो भी वस्तुएं थीं उनको बेचकर उससे कपड़े लिए और लाकर के उस संत को दे दिए। लकड़हारे ने साधु को सारे कपड़े तो दे दिए, पर रास्ते में सोचने लगा कि अब मैं घर जाकर अपनी मां को क्या जवाब दूंगा, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। लकड़हारे ने विचार किया कि अब वो घर ही नहीं जाएगा और वो जाकर गंगा के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। वो भगवान के आगे विनती करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु,
मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे भरोसे पर ही काटी है और मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि भगवान पर भरोसा रखो। जो भगवान पर भरोसा करता है प्रभु उसके सारे काम करता है। पर आज मेरी बेटी का विवाह है, कृपा करके मेरे काम में आप सहायक हों। सुबह का समय था। लकड़हारे की माँ बहुत चिंता में डूबी थी। एक तरफ सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया था और दूसरी तरफ माँ अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी, माँ दरवाजा खोलो। खुशी से दौड़ती हुई उसकी माँ जब बाहर गई तो देखा कि उनका पुत्र लकड़हारा बैलगाड़ी पर विवाह के लिए बहुत सारा सामान लादकर सामने खड़ा है। उसको देखकर माँ हैरान होकर पूछने लगी कि बेटा, ये सारा सामान तुम कहाँ से लेकर आए हो? लकड़हारे ने कहा कि माँ, तूने जो मुझे वस्तुएं दी थीं उसी को बेचकर लाया हूं। एक रईस व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा तो मैंने अपनी बेटी के विवाह के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। तब उसने बहुत महंगे दामों में उसे खरीद लिया और उन्हीं पैसों से बच्चों के लिए बहुत से बढ़िया कपड़े में खरीद कर लाया हूं। बेटे की बात सुनकर माँ हैरान होकर सोचने लगी कि मेरे बेटे के पास बादशाहों वाले कपड़े कहां से आए? जरूर किसी से इसने कर्ज लिया होगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि हमने सारी जिंदगी लकड़ी का काम किया है, आज तक इतने पैसे नहीं कमाए। सिर्फ इतनी सी वस्तु बेचने से तुम्हें इतने पैसे कैसे मिल गए? मां की बात सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि मां, इसमें तू जरा भी शंका मत कर। तूने मुझे जो वस्तुएं दी थीं वो बहुत महंगे दामों में बिकी हैं, मेरा विश्वास करो। इतना कहकर उस लकड़हारे ने सारा सामान अपने घर पर रख दिया। कुछ समय के बाद जैसे ही बारात आई तो बड़े ही शाही अंदाज से उनका स्वागत किया गया। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी गई। पूरा गांव विवाह के अवसर पर उस लकड़हारे के घर में पहुंच गया और कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ उस लकड़हारे की इज्जत उछलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जब सगे संबंधियों और गांव वालों ने शाही शादी देखी तो बड़े हैरान हो गए। आपस में बातें करने लगे कि आज तक हमने कभी ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें इतना दान दहेज दिया गया हो और इतनी मिठाइयां और पकवान बने हों। लकड़हारे ने तो कमाल ही कर दिया। इस तरह से सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। विवाह के समय जब बारातियों को भोजन परोसा जा रहा था तो उनके झूठे बर्तन वो लकड़हारा खुद उठाने लगा और एक स्थान पर रखते जा रहा था। लकड़हारे को ऐसा करते हुए देखकर उसकी मां ने उसकी बांह पकड़कर कहा कि तुम बेटी के पिता हो, सभी बाराती तुमको देख रहे हैं, इसलिए ये काम छोड़ दो। पर लकड़हारे ने कहा कि मां, आज मेरा मन चाहता है कि मैं कुछ सेवा करूं। तब उसकी मां कहने लगी कि बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरा स्वभाव मुझे कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। शाम होने पर लकड़हारे ने अपनी बेटी की विदाई भी की। इस तरह सारे काम से जब फुर्सत हुई वो अपने आसन पर जाकर बैठ गया। तब मां ने आकर के पूछा, बेटा, मुझे सच सच बता, इतना सारा खर्चा आखिर तूने कैसे किया? इतनी महंगी पोशाक, इतना बढ़िया भोजन, इतनी शानदार व्यवस्था तूने कैसे की? ये सब देखकर हमारे पड़ोसी और संबंधी सब के सब हैरान रह गए। लकड़हारे ने कहा कि मां, अब मैं बहुत थक चुका हूं, सुबह होते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सारी रात मां यही सोचती रही और चिंतित थी कि उसका बेटा कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। पहले तो उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई और ना ही मैंने उसके पास कभी इतने पैसे देखे, और अचानक से आज मेरा बेटा इतना धनवान कैसे हो गया? इस तरह से सोचते सोचते जब दिन निकला तो मां अपने बेटे के कमरे में गई। वहां अपने बेटे को ना पाकर उसे ढूंढने लगी, पर लकड़हारे का कोई पता नहीं था। जब मां ने सगी संबंधियों से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि तुम रात को अपने बेटे से बहस तो कर रही थी, हो सकता है कि वो कहीं नाराज हो गया हो और अपने घर से कहीं चला गया हो। मां को याद आया कि उसका बेटा जब नाराज होता है तो गंगा नदी के तट पर चला जाता है। मां दौड़ी दौड़ी गंगा नदी के पास पहुंचती है। वह देखती है कि उसका बेटा चुपचाप सिर झुकाए हुए शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। मां ने जोर से हिलाकर कहा कि बेटा, तुमने अपनी बेटी का इतना शानदार विवाह किया और अब तू मेरी छोटी सी बात का बुरा मानकर घर से चला आया। आखिर मैं तेरी मां हूं। मेरे मन में अगर कोई दुविधा है तो क्या तुझसे पूछने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है? सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और तेरे मित्र तेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं कि उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तो देखने योग्य था,
सारे गांव में चारों तरफ तेरा ही गुणगान हो रहा है और तू मेरी जरा सी बात का बुरा मानकर यहां आकर बैठ गया है। ऐसी बातें सुनकर वो लकड़हारा हैरान हो गया। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि मां, मैं तो मन ही मन अपने आप को धिक्कारता हुआ 3 दिन से घर नहीं गया। यहीं पर बैठकर ध्यान लगा रहा हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी बेटी का आखिर विवाह कैसे हो गया। मां भी हैरान होकर के कहने लगी, पुत्र, सारा विवाह तो तुमने खुद अपनी उपस्थिति में किया है। बैलगाड़ी में सारा सामान तू खुद खरीद कर लाया था। अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान तूने किया है, तो फिर अब ऐसी अजीब सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मां ने कहा, बेटा, अगर तू मुझसे नाराज है तो पहले घर चल, वहीं चलकर मैं तुझसे पूरी बात करूंगी। इस तरह लकड़हारा अपनी मां की बात मानकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ऐसी शादी तो आज तक किसी ने नहीं देखी। ना तो किसी ने इतना दान दहेज दिया और ना ही किसी ने इतनी सारी मिठाई और पकवान बनवाए। लकड़हारा सोचता जा रहा था कि कहीं वो लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हैं। घर पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। उसका पूरा घर चमचमा रहा था। लकड़हारा सोचने लगा, जब मैं 3 दिन से घर आया ही नहीं तो मेरी अनुपस्थिति में इन सबके अनुसार घर में फिर कौन था जो मेरा ही रूप बनाकर सारा काम करके चला गया। लकड़हारे ने अपनी मां से कहा कि मां, मुझ पर विश्वास करो, मैं तो 3 दिन से घर आया ही नहीं। तूने मुझे जो चीजें दी थीं सोने चांदी की बेचने के लिए, उसे मैंने बाजार में बेचा तो था, पर मैंने रास्ते में किसी साधु के मांगने पर उन्हें कपड़े खरीद कर दे दिए थे। इसके बाद जब मेरी जेब में 1 पैसा भी नहीं बचा तो मैं फिर किस तरह से अपने घर को आता और बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब देता? मैं तो पिता होने के नाते अपना फर्ज भी नहीं निभा सका। तब मां ने कहा, याद कर बेटा, जब तू कल बारातियों के झूठे बर्तन उठा रहा था तो मैंने तेरा हाथ पकड़कर काम करने से तुझे मना किया था। क्या तुझे ये भी याद नहीं है? इतना सुनकर लकड़हारे की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे सारी बात समझ में आ गई कि मेरी जगह मेरा रूप धारण करके खुद परमात्मा घर मेरे आए थे, मेरे प्रभु मेरे घर आए थे। फिर वो सोचने लगे कि वो भगवान कितना दयालु है जो अपने सेवक की इज्जत बचाने के लिए खुद सेवक बनकर अपने भक्त के घर खुद काम करने के लिए चला जाता है। इस तरह अपने भक्तों की रक्षा करता है। मां ने पूछा, बेटा, अगर वो तू नहीं था तो कौन था जो तेरे रूप में सारा काम संवार गया? लकड़हारे ने अपनी मां की बात सुनी तो कहने लगा, मां, तू अक्सर मुझसे गुस्सा होकर कहती थी कि इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? क्या प्रभु भी किसी के काम खुद करने आते हैं? जिस प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति में लगाया है वही प्रभु मेरा रूप बनाकर मेरे घर का सारा काम करके चला गया। ये वचन सुनकर मां ने कहा, तू ठीक कहता है, खुद प्रभु ने ही हमारी लाज रखी है। इतना कहकर उसकी मां की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्तों, इंसान निस्वार्थ भाव से यदि भगवान की भक्ति करता है तो फिर भगवान ऐसे भक्तों को कभी मुसीबत में फंसने नहीं देते। भगवान हमेशा अपने भक्त की मदद करते हैं। भगवान तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक पिता के लिए उसका कोई एक विशेष पुत्र प्यारा होता है और जो उसका कहना मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसी तरह से जो भगवान को जितना याद करता है, भगवान पर जितना विश्वास उसका होता है, भगवान से जितना वो प्रेम करता है, उतना ही भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।